करना। जैसे मान लीजिए चलो भाई चलते हैं। लैंड मिली तो आई नीड नॉट टू पे एनी टैक्स ऑन दैट। ऑफिस लेकिन का टाइम अगर खत्म मान हो चुका लीजिए है मैं उस कैपिटल एसेट को सेल करता हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू हो चुका है, या मैं मशीन को सेल करता हूँ, या मैं स्टॉक्स को सेल करता हूँ, या मैं गोल्ड को सेल करता हूँ, देन आई नीड टू पे द टैक्स इफ आई अर्न एनी काइंड ऑफ इनकम। अगर मुझे कोई इनकम उससे रिसीव होती है तो मुझे उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए भाई कैसा गंदा ट्रैफिक है यार, एक्वायर किया और रुकने का नाम ही नहीं लेते। एक्वायर जो कर रखा अरे भाई मैंने उसको मैं एक्वायर करने के 3 साल बाद बेचता हूँ, तब तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मैंने टैक्स एक्विजिशन करने के 3 साल पहले उसको बेच दिया तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या चीज है ये। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लैला मजनू तो इतने सारे लगे हुए हैं ना। आपने कोई एसेट्स 3 साल से कम के लिए रखी और आपने फिर उसको बेच दिया तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे शेयर्स के केस में ये टाइम पीरियड है 12 महीने से कम का। मैंने भी आपको बताया कि आपने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर करी और एक्वायर करने के 12 महीने के अंदर ही आपने उसको बेच दिया, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब। पर मुझे पढ़ाई करना है, भटकना नहीं है। लैंड है, बिल्डिंग है, उस केस में अगर आपने उसको 24 महीने के अंदर बेच दिया तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और उसके अलावा अदर एसेट्स जैसे अनलिस्टेड शेयर्स हैं या डेट फंड्स हैं, उन पर 36 मंथ। मतलब आप इतना समझिए कि आपने कोई भी शेयर्स खरीदे, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, या कोई भी आपने डेट ओरिएंटेड फंड्स खरीदे और खरीदने के 36 मंथ्स के अंदर अगर आपने बेच दिया, क्या हो गया अचानक से लाइट चेंज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने उन एसेट्स को 36 मंथ से ज्यादा लैला मजनू अपने पास रखने के बाद बेचा है, जैसे एक्वायर आपने अभी किया और 36 मंथ के बाद आपने बेचा है, तो उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। फायदा सिर्फ ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कि आप इमीडिएटली उसको बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको उसको 36 मंथ से ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी फायदा, उस पे रेट जो है टैक्स की वो कंपैरेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं। आपका ये सवाल भी हो सकता है सर कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मैं कैपिटल गेन को सेल करूं और मुझे उस पर कुछ एग्जम्पशन मिल जाए, मतलब मैं टैक्स मुझे अब नहीं पे करना पड़े। बिल्कुल कुछ एग्जम्पशंस हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा, आपका कोई घर है और आपने थोड़ा सा जरूरत ना पड़े लेकिन एक एग्जांपल, मान लीजिए सुरेश का कोई घर है, ठीक है। उस सुरेश ने अपने उस घर को बेचा और घर को बेचने के बाद जो पैसा उसके पास आया, उसने उससे कोई नया घर खरीद लिया या वो कोई नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। उस पर कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। जैसे मान लो सुरेश ने कोई घर आज बेचा, इकोनॉमी को समझना भी बहुत दुख दर्द है भाई, तुरंत समझ में ही नहीं आता। नया घर कंस्ट्रक्ट किया तो उस पर वो कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन ले सकता है। ये आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखे हैं मैंने। तो सुरेश ने अगर कोई नया घर खरीदा या फिर उसने कंस्ट्रक्शन करा तो एग्जम्पशन ले सकता है। कंस्ट्रक्शन और नया घर खरीदना